ये साजिश है। ये इंडियंस और अफगानिस्तान, अच्छा। क्योंकि वो उनको सपोर्ट ज्यादा करते हैं, और हालांकि हमने अफगानियों के साथ जितनी हमने सपोर्ट किया उनको, ठीक है। मेरा ख्याल है इंडियंस ने नहीं किया। हमने उनको क्या यहाँ क्या पे फॉर रखा, एग्जांपल सपोर्ट किया मतलब अफगानिस्तान उनको अफगानियों को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। और वो यहाँ पे रहे। उनको हमने उनको इक्वल राइट्स जो पाकिस्तानी ठीक है। एज ए पाकिस्तानी वो हमने उनको दिए। वजह ये है कि वो अब अफगानिस्तान भी हमसे खार खाता है। क्यों? ठीक है, अफगानी है वो। अच्छा ठीक है, और इंडिया वो शुरू से हमसे खार करता है। अच्छा ठीक है, बात करने का मकसद ये है, बात करने का मतलब ये है कि अब इंडिया कभी जिंदगी में यहाँ पे नहीं आएगी पाकिस्तान में। अच्छा अब पिछले दिनों मैं टिकटॉक में देख रहा था, एक उनका इंडिया का एंकर बैठ के ना बड़ी बकवास कर रहा था हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में। तो अच्छा। नीचे मैंने बड़ा कुछ उन्होंने एक तरह से जो है ना ये लड़ाई खत्म करवाई है कि वो इस बात पे डटे हुए थे कि हमने नहीं आना, तो उनकी जिद उन्होंने खत्म करने के लिए चलो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया कि चलो ये मैचेस दुबई में हो जाए, अगर पाकिस्तान में वो नहीं फील करे। वैसे भी ये सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की शुरू से जो है वो लड़ाई है, तो वो इस चीज़ में सिक्योर नहीं फील कर रहे, तो जो है दुबई में मैचेस हो रहे हैं। जब 2023 में ओडीआई हुआ था, पहले हमारी क्रिकेट टीम कह रही थी कि हमने नहीं जाना, फिर वो अलग बात है बाद में चले गए थे, तब वेन्यू क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमने इतना शोर मचाया ही नहीं था। शोर तो मचा था। लेकिन ये जो डट गए थे, अब देखें अगर उस वक्त भी इनको ख्याल आ जाता तो तब भी हो जाता। ये उन्होंने अगर क्या कहते हैं दुबई में मैचेस का ना होता तो फिर भी उन्होंने पाकिस्तान में ही आना था, फिर भी क्या कहते हैं उन्हें अपनी जिद छोड़नी पड़नी थी। लेकिन क्या कहते हैं वो अलग वक्त था, उन्होंने हम चले गए इंडिया, लेकिन अब उन्होंने कहा चलो हल निकाल लेते हैं। अब वो जो है हरभजन सिंह जो है उन्होंने किया है, उन्होंने कहा चलो एक्स बॉलर है, वो उनको नई सिक्योरिटी फील हो रही, हर किसी को अपनी अपनी सिक्योरिटी की फिक्र होती है, तो उन्होंने कहा चलो अब कोई नेक्स्ट हल निकाल लेते हैं, कोई इजी वे कि ये सही से हो जाए। दो कंट्रीज नहीं आएंगे तो फिर कल दो और बंदे कहेंगे भाई हम भी नहीं आ रहे। ये चीज है। वो भी यही चीज कहेंगे कि भाई अगर वो अफगानिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, कल को तो कल को बांग्लादेश भी कह सकता फिर है, हम कहेंगे कल फिर न्यूजीलैंड भी कहेगा, ऑस्ट्रेलिया कहेगा, इंग्लैंड कहेगा। ऐसे तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। अक्सर मैचेस देखे होंगे। जी, ठीक क्या? है, अफगानिस्तान के हमारे मैच बड़ा क्लैश होता है आपस ऐसे ही में, है। होता है। होता है और उसके बाद जब इंडिया के साथ हमारा मैच होता है क्लैश नहीं होता, प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान वाले इंडिया को आजकल ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब जो हमने देखा क्रिकेट में वो तो बांग्लादेश भी करता है, इंडिया को करता है। तो उसकी क्या रीजन है? मतलब उसकी ये रीजन है कि पाकिस्तान को गंदा किया। अब इंडिया के क्रिकेटर से पूछोगे वो बोलेंगे नहीं, ये बात नहीं करेंगे कि नहीं यार हमें जाना चाहिए क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है। हमारे ये बकरी बीसीसीआई झूठों ने एशिया कप में ड्रामेबाजी कर ली, लेकिन ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, हमें जाना पड़ेगा, हमें इसमें कोई भी नहीं करना, कोई ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। क्या इत्तलात हैं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा? 19 जुलाई से इजलास हो रहा है श्रीलंका में आईसीसी का, और उस इजलास में तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। आज मैं देख रहा था राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स, बेशुमार अखबारात रिसाले जो है वो ये खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस हो। आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। हाँ। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। हाँ। वो उस बात से पीछे नहीं हटे। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या, उन्होंने मेरे ख्याल है बांग्लादेश श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। हाँ, तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं, आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है, तो वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूँ कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आए नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं नैयर साहब वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट होगी। हाँ। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था। आपको याद है कि ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा था। वही। सबसे पहले तो आप लोगों को एक खुशी की खबर सुनाता हूं कि जस्ट अभी अभी की बात है,
आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक आध वीडियो भी देखी होगी, एक आध लोग भी जो हैं अब थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पे निकल रहा है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है। काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर। बात सिर्फ अफगानिस्तान हिंदुस्तान की नहीं है, बांग्लादेश भी बीच में आ गया है और बांग्लादेश ने भी ये बात कही है कहीं ना कहीं। और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ने भी आईसीसी को कहीं ना कहीं एक पिचकारी मारी है कि भैया ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो रूट है ना, ये थोड़ा चेंज कर दो। क्योंकि भाई पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है कल, बहुत सारे इनके जो है आर्मी के लोग मरे उसमें, वो तो अलग बात है, उसको अपनी जगह छोड़िए। यहाँ पर आईसीसी जो है वो यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने का सोच रहा है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप समझ ले, बहुत बड़ी खबर समझ ले, लेके आ रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हो ना भाई, आपको जोर से झटका लगने वाला है, क्योंकि सपना टूटने वाला है आपका। मतलब आप ऐसा कह लोगे जो आप अपने माइंड में वो इमेजिनेशंस लेके बैठे हुए थे ना, वो खत्म होने वाली है। इतनी बड़ी खबर लेके आ रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बात की आईसीसी के साथ। आईसीसी ने अब जो काम किया ना सर, आईसीसी ने पाकिस्तान तो होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान के साथ साथ ऑफिशियल बात बताने वाला हूँ, पाकिस्तान के साथ साथ यूएई को को होस्ट बना दिया। अब आओ बात पे। मैं आपको कब से कह रहा हूं इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और साथ ही आईसीसी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बीसीसीआई का। मैंने आपको कब से ये बात बता रहा हूं। बड़े पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी लोग कह रहे थे इंडिया आएगा, इंडिया का बाप भी आएगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, धमकाना होगा, ये होगा, वो होगा। अब भाईजान अब बात पता क्या होगी, अब पूरी बात मेरे से सुन लेना। अब बात पूरी ये हुई है कि आईसीसी ने जो है वो यूएई को को होस्ट बना दिया पाकिस्तान के साथ। अब देखें आईपीएल टीम इन्होंने जब स्टार्ट की थी, शुएब अख्तर को लिया, ठीक है, तरह तरह के खिलाड़ियों को लिया, पाकिस्तान से तो कुछ खिलाड़ी कुछ खिलाड़ी गए, तो ये अब वहां पे जाके शुएब अख्तर का और बाकी दीगर ममालिक का वहां पे इतना गुनाम हो गया, इन्होंने अगले आईपीएल में हमारे खिलाड़ी लिए नहीं। अगर अफगानिस्तान नहीं आता, इंडिया नहीं आता, तो आपको लगता है कि नुकसान होगा काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट का? नहीं, बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा नुकसान है। अगर हम वहां पे जाके खेल सकते हैं तो वो उनको भी आना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारी जो है जो क्रिकेट लवर्स हैं और खास तौर पर पूरी दुनिया के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। और ये पूरी मेरा ख्याल है आईसीसी को भी इस चीज को नोटिस लेना चाहिए, जबकि हम उनको गारंटी दे रहे हैं कि पाकिस्तानी एक अमन पसंद मुल्क है और यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स का कोई इशू नहीं है। मैं इंडियंस और अफगानिस्तान को, मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं एक क्रिकेट लवर होने के नाते मैं आपको कहता हूँ आप जरूर आए और ये मैसेज दें पूरी